कि हम 40 की 40 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। साफ तरीके से लालू प्रसाद को एक्सपोज करने का काम उन्होंने किया था और यहां तक कि लालू प्रसाद को आतंक का पर्याय बताने का कोशिश किया था। नीतीश कुमार कमांड कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को, उन सारे लोगों को एक एक करके ठिकाने लगाया जाएगा। ठिकाने। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। बिहार में कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटना, पार्टी के अंदर अंतर्कलह और साथ ही एक दूसरे के दलों में सेंधमारी, ये बिहार में चल रहे हैं। बिहार में उपचुनाव भी है और ये 2 सीटों का उपचुनाव बिहार की सियासत में कितना बदलाव लाएगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, यानी कल जो घटनाएं हुई और उस घटनाओं का असर आज पड़ने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी खबर, पहली खबर लेते हैं दिल्ली से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल तमाम मुद्दों पर चर्चा करके ये तय कर चुकी है कि आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। जानते हैं बाबा से। बाबा, दिल्ली में बैठक हुई, सभी लोगों ने देखा, मुद्दा वहाँ भी नीतीश कुमार ही रहे कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना है। लालू ने एक बार फिर से अपने हाथ में कमान ले ली, लेकिन ये संकेत दिया है कि अब तेजस्वी संभालेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दशक में जो बिहार की राजनीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे घर में आप बंटवारा देखते हैं ना, कि घर में अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है तो आधा हिस्सा तुम ले लो, आधा हिस्सा तुम ले लो, या 1 महीना तुम्हारे पास है। जब कोई भी ट्रॉफी या परिवार जब शेयर करना होता है तो ऐसी स्थिति में 2 विजेता अगर हों, 2 एक समान के लोग हों, तो उनमें बंटवारा 50-50 ही होता है जी। आपने देखा होगा कि 15 साल लालू प्रसाद का शासन चला, समाजवादी नेता के रूप में सामने आए, कहा गया कि वो अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को लेकर के सामने आए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में जितनी दूरियां थी वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब पैर अपना रखा तो लालू की छाती पर रखा था जी। साफ तरीके से लालू प्रसाद को एक्सपोज करने का काम उन्होंने किया था और यहां तक कि लालू प्रसाद को आतंक का पर्याय बताने का कोशिश किया था। जंगल राज की बात हुई थी, सारी बातें आपके सामने। इस बात के लिए तेजस्वी यादव ने कभी माफी भी मांगा था जी, कि अगर मेरे माता पिता से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता का नाम तक अपने साथ जोड़ना उचित नहीं समझा था। लालू प्रसाद के पोस्टर से तस्वीरें तक गायब हो गई थी और उसकी भरपाई करने के लिए मीसा भारती लालू प्रसाद का तस्वीर सामने लेकर के और लोगों से वोट मांगने गई थी जी। इस दौर के बाद अब दूसरा दौर जो आया है, वो तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि यदि वो नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से सरकार से बेदखल होना पड़ सकता है। और यही कारण है कि चाहे वो मीटिंग इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या किसी भी तरह की बात हो, उसमें सीधे तौर पे नीतीश कुमार आ जाते हैं। और नीतीश कुमार का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है जी, कि नीतीश कुमार ही कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं और उन्हीं के कमांड पर रोबोट की तरह राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। खास करके ये बात तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो जगदान सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। खबर यह है कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, पहले भी ऐसा हो चुका है। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव अपने पुराने नेता, पुराने साथी को वापस ला पाएंगे? देखिए सनी, मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि जगदानंद सिंह की वापसी अब संभव नहीं है। कारण कि पहले जगदानंद सिंह गुस्सा होते थे, नाराज होते थे और वो नाराजगी उनकी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर की थी। लालू प्रसाद के बेटा को लेकर के नाराजगी उनकी हो सकती है, तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर के नाराजगी लालू प्रसाद से होकर के नाराजगी हो सकती है, राबड़ी देवी से नाराजगी हो सकती है, अपने कार्यकर्ताओं के किसी काम से लेकर के नाराज हो सकते हैं, जैसा कि वो अनुशासित व्यक्ति हैं। लेकिन जब उसमें किसी दूसरे का बाहरी का, आप घर में भी देखते हो कि घर में आपसी कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है जी। लेकिन उसमें बाहरी का जब प्रवेश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्थिति सामान्य नहीं रहती है। और खास करके जो आदमी गुस्से में है उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बात तो हम आपस में समझ सकते थे, किसी तीसरे का प्रवेश क्यों हुआ जी। सिर्फ जगदानंद सिंह संकेतिक हैं। मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं, बिहार और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए, महागठबंधन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि ये संकेत है, जगदानंद सिंह मात्र संकेत है। इसके अलावा लालू प्रसाद के जो पुराने साथी हैं उन सारे लोगों को एक एक करके ठिकाने लगाया जाएगा। ठिकाने लगाने का मतलब कुछ गलत मत समझिएगा, राजनीतिक रूप से उनको हाशिए पर ले जाया जाएगा
और ये बातें लगभग शुरू हो चुकी जी। हैं। तो जगदानंद सिंह के बाद अगला नंबर किसका होगा, आप देखते रहिए। जी, श्याम रजक को लेकर भी चर्चा है, लेकिन हम ये सवाल जानना चाहेंगे कि जदयू के पूर्व विधायक शामिल हुए हैं भाजपा में, क्या इसका असर अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर पड़ेगा? भाजपा को मजबूती मिलेगी या नीतीश के उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है जिससे प्रधानमंत्री की वो दावेदारी कर रहे हैं? बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है और इस प्रश्न का जवाब पिछले 60-62 दिनों से मिल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ गए हैं, तब से ये बात जदयू के भीतर खलबली की तरह मचा हुआ है। आप याद होगा कि मैंने कई खबरें ऐसी की थी, संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कहा था पंचनामा में कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के डेट में अपर हैंड हो गया है जी। क्योंकि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, जो सबसे पहला चुनाव होना है, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीटें आ गई हैं जी। और ये 16 सीटें बहुत मायने रखती हैं लोकसभा में। हालांकि बार बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह का दावा हो, उपेंद्र कुशवाहा का दावा हो, उमेश कुशवाहा दावा करते हो या अन्य नेता दावा करते हो कि हम 40 की 40 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी 16 सीटों में से किसे देंगे किसे छोड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इसमें शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को 2 सीट पर मनाएंगे, 1 सीट पर मनाएंगे, या उनको बिना सीट दिए हुए सारा लोकसभा की सीट को अपने ले जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा जी। और इसी सवाल के जवाब को खोजते हुए ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे। ये एक संकेत है नीतीश कुमार के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है कि अगर उनके द्वारा सीट नहीं दी जाती है तो उनकी पार्टी से लोग छटक करके, जिसका कि लगातार आपने देखा होगा आरसीपी सिंह, अमित सिंह की बात कर लीजिए या फिर कन्हैया सिंह की बात कर लीजिए, वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में तो मुझे याद है मैंने खबर किया था कि कन्हैया सिंह ने छपरा सिवान में एक बड़ा सेंधमारी किया है, भोजपुर में एक बड़ा सेंधमारी किया है जदयू के कार्यकर्ताओं और वहां के नेताओं के बीच में। ये धीरे धीरे आप मान के चलिए कि जो लगातार ये बात कह रहे हैं आरसीपी सिंह कि जनता दल यूनाइटेड अब डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी सवार होना नहीं चाहेगा। आपका इशारा उन सांसदों की तरफ है जिनका टिकट कट जाएगा बीच में, तो भाजपा की तरफ बिल्कुल बिल्कुल सनी, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक चीज समझिए, नहीं तो कॉमन सी बात है, लोगों के समझने की बात है कि जिस सीट पर दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रही, 100 सीट नंबर 100 के से 200 से 500 से 1000 से 1500 से जहां हारी, तो क्या वहां राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी कि ये नहीं लड़े चुनाव? जरूर चाहे, बिल्कुल चाहेगी। और ऐसी स्थिति में अपने 16 सांसदों को कैसे मनाएंगे? जी जी। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो वो निश्चित रूप से उस खेमे में जाएंगे। और अब 2 ही खेमा रह गया है, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से महागठबंधन है और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। जी, जी। अब ऐसी स्थिति में जिनको टिकट इधर नहीं मिलेगा वो उधर जाएंगे और ज्यादा चांसेस है कि महागठबंधन से ही टूट करके लोग इधर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब किसी के लेगेसी को लेकर के नहीं चल रही है, ना उसके साथ नीतीश कुमार हैं, ना उसके साथ और कोई है। मात्र अब अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस साथ में आ जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी 6 सीटें हैं। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है उन 16 सीटों का ही है और यही कारण है कि ललन सिंह जो ट्रांसफर होकर के गए हैं मोकामा से चुनाव लड़ने के लिए, वो यही कारण उन्होंने स्पष्ट कहा है, आपसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि वहां हम इंतजार कर रहे थे, वहां सीट नहीं मिला इसलिए हम इधर आए। जी जी, काफी लंबे समय से। बिल्कुल। अंतिम सवाल रहेगा कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, तो इस उपचुनाव को लेकर जदयू क्या रिएक्ट करती है, खासतौर पर मोकामा पर जदयू की वो सीट है? देखिए सनी, मुझे जहां तक याद है कि कल पंचनामा में आप लोगों ने खबर किया था कि अभी तक जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं, तय ही नहीं हो पा रहा है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कमांड जो शुरू में हमने बताया था कि नीतीश कुमार कमांड कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को, और इस कमांड को मानने के लिए तेजस्वी यादव मजबूर हैं। उन्होंने लालू प्रसाद से भी ये बात सकरवा लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अधिवेशन में दोनों जगह जी। लालू प्रसाद ने कहा कि अब सिर्फ कमांड राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव ही देंगे, किसी को कमांड देने की जरूरत नहीं है और किसी के कमांड का कोई वैल्यू भी नहीं है। कोई भी बोलता है तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि का हिस्सा होगा, सीधी सी बात। इसका सीधा मतलब है कि लालू प्रसाद को इस बात का, देखिए इसका 2 अर्थ हो सकता है। एक, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को कमांड दे रहे हैं कि हम जैसे चला रहे हैं हमको चलाने दीजिए, और लगभग वो स्थिति भी आ गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि
लालू प्रसाद को ये लगता है कि कुछ दिन और इस तरह से भ्रम में रख करके जी। नीतीश कुमार को इस चुनाव के बाद कुछ अलग गेम करेंगे जी। हालांकि इसके लिए अभी बहुत कुछ समय बाकी है। जगदानंद सिंह का इस्तीफा हो जी। या श्याम रजक के साथ जो घटनाएं घटी, इसके अलावे कई ऐसे नेता हैं जो हाशिए पर हैं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि मेरे साथ क्या होगा। जी। कई नेता जो पिछली बार चुनाव हार गए हैं, वो सारे लोग लाइन में खड़े हैं और खास करके सिर्फ जदयू के अंदर ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी ये बात अब उमड़ घुमड़ कर रही है कि क्या मुझे सीट मिलेगा। जी। जो लोग दूसरे नंबर पर रहे, काफी पर पैसा भी खर्च किए और वो जीतने के कगार पर थे, उन लोगों को अब क्या करना होगा, ये सबसे मतभेद होगा। बिल्कुल वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में ये जो मामला है लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे गठबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन जब सीट बंटवारा, टिकट बंटवारे को लेकर आता है तो वो प्रत्याशी नाराज हो जाते हैं जो दूसरे नंबर पर हैं। जो पहले नंबर पर है, अगर उनका टिकट कटा तो वो नाराज हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यानी राजद का खुला अधिवेशन, उसके बाद राजद नेताओं, जदयू नेताओं का भाजपा में वापसी, उपचुनाव, तमाम चीज़ों पर हमने जिक्र किया है। लेकिन देखना यह होगा कि बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं, इसलिए कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज है और ये मजबूत स्तंभ राष्ट्रीय जनता दल के लिए थे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681